हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम बेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का पोएम नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया था। इस पोएम के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी W.H. ऑडेन, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी W.H. ऑडेन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलिंग लीव्स इन द पोएम सिंबलाइज, कविता में गिरते हुए पत्ते किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए हैप्पीनेस यानी खुशी का, ऑप्शन बी यूथ एंड ब्यूटी यानी युवावस्था और सुंदरता का, ऑप्शन सी द पासिंग ऑफ टाइम एंड डेथ यानी समय के बीतने और मृत्यु का, ऑप्शन डी वेल्थ यानी धन का। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द पासिंग ऑफ टाइम एंड डेथ। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, यानी कविता का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए वॉर यानी कि युद्ध, ऑप्शन बी लव एंड मोर्टैलिटी यानी प्रेम और मृत्युशीलता, ऑप्शन सी एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, और ऑप्शन डी पेट्रियटिज्म यानी देशभक्ति। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लव एंड मोर्टैलिटी यानी प्रेम और मृत्युशीलता। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द पोएम ह्यूमन लाइफ इज कंपेयर्ड टू, यानी कविता में मानव जीवन की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए माउंटेन यानी पर्वत से, ऑप्शन बी फॉलिंग लीव्स यानी गिरते हुए पत्तों से, ऑप्शन सी ए रिवर यानी एक नदी से, और ऑप्शन डी अ बर्ड यानी पक्षी से। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉलिंग लीव्स यानी गिरते हुए पत्तों से। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच सीजन फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, कविता की पृष्ठभूमि किस ऋतु पर आधारित है? ऑप्शन ए स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, ऑप्शन बी समर यानी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी ऑटम यानी शरद ऋतु, और ऑप्शन डी विंटर यानी शीत ऋतु, है ना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑटम सीजन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएम मेनली सजेस्ट दैट, कविता मुख्य रूप से क्या संदेश देती है? ऑप्शन ए ह्यूमन लाइफ इज इटर्नल यानी मानव जीवन अमर है, ऑप्शन बी ब्यूटी नेवर फेड्स यानी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती, ऑप्शन सी लाइफ इज शॉर्ट एंड टेम्पररी जीवन छोटा और अस्थायी है, ऑप्शन डी मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस यानी जो धन है वो सुख देता है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइफ इज शॉर्ट एंड टेम्पररी यानी जीवन छोटा और अस्थायी है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन कंपेयरिंग ह्यूमन लाइफ विथ फॉलिंग लीव्स, यानी इस यहाँ पर कहा गया कि मानव जीवन की तुलना गिरते हुए पत्तों से करने में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी हाइपरबोल, एंड ऑप्शन डी आयरनी। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफोर यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, टोन ऑफ द पोएम इज, कविता का भाव कैसा है? ऑप्शन ए ह्यूमरस यानी हास्यपूर्ण, ऑप्शन बी जॉयफुल यानी आनंदमय, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव एंड सीरियस चिंतनशील और गंभीर, ऑप्शन डी एंग्री यानी क्रोधित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव एंड सीरियस यानी चिंतनशील और गंभीर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोएम लव कैन नॉट कम्प्लीटली डिफीट, यानी कविता के अनुसार प्रेम किस पर पूरी तरह विजय नहीं पा सकती? ऑप्शन ए पॉवर्टी यानी गरीबी पर, ऑप्शन बी डेथ मृत्यु पर, ऑप्शन सी सक्सेस यानी सफलता पर, ऑप्शन डी नेचर यानी प्रकृति पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डेथ यानी मृत्यु पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम रिमाइंड्स अस दैट, यानी कविता हमें याद दिलाती है वेल्थ इज परमानेंट यानी धन हमेशा स्थायी रहता है,
ऑप्शन बी टाइम चेंजेस एवरीथिंग यानी समय सब कुछ बदल देता है। ऑप्शन सी सक्सेस इज इजी यानी सफलता आसानी से मिलती है। ऑप्शन डी नेचर इज हार्मफुल यानी प्रकृति हानिकारक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टाइम चेंजेस एवरीथिंग यानी समय सब कुछ बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द पोएट एम्फसाइज थ्रू द इमेज ऑफ फॉलिंग लीव्स यानी गिरते हुए पत्तों की छवि के माध्यम से कवि किस बात पर बल देते हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ यानी विकास पर। ऑप्शन बी परमानेंस यानी स्थायित्व पर। ऑप्शन सी ह्यूमन मोर्टैलिटी यानी मानव जीवन की नश्वरता पर। और ऑप्शन डी सेलिब्रेशन यानी उत्सव पर। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूमन मोर्टैलिटी यानी मानव जीवन की नश्वरता पर। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द मूड ऑफ द पोएम इज मेनली कविता का प्रमुख भाव क्या है। ऑप्शन ए चीयरफुल यानी कि प्रसन्नता। ऑप्शन बी थॉटफुल एंड मेलंकली यानी चिंतन और विषाद। ऑप्शन सी एक्साइटिंग रोमांच। और ऑप्शन डी फनी यानी हास्य। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी थॉटफुल एंड मेलंकली यानी चिंतन और विषाद। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द पोएम टीचर्स अस टू यानी कविता हमें क्या सीख देती है। ऑप्शन ए इग्नोर रियलिटी यानी वास्तविकता को अनदेखा करें। ऑप्शन बी एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी जीवन और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करें। ऑप्शन सी फाइट अगेंस्ट नेचर यानी प्रकृति से लड़ें। ऑप्शन डी बोथ बिकम रिच यानी केवल धन कमाएं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएम यानी निम्नलिखित में से कविता का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है। ऑप्शन ए पेट्रियटिक पोएम यानी देशभक्ति कविता। ऑप्शन बी ए रोमांटिक लिरिक ऑन मोर्टैलिटी यानी मृत्यु और प्रेम पर आधारित गीतात्मक कविता। ऑप्शन सी ए ह्यूमरस पोएम हास्य कविता। ऑप्शन डी ए ट्रैवल पोएम यानी यात्रा वृत्तांत। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ए रोमांटिक लिरिक ऑन मोर्टैलिटी यानी मृत्यु और प्रेम पर आधारित गीतात्मक कविता। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड फास्ट इन द टाइटल मीन्स मेनली मीन्स यानी ये जो शीर्षक में प्रयुक्त फास्ट शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए टू अवॉइड फूड यानी उपवास करना। ऑप्शन बी क्विकली यानी तेजी से। ऑप्शन बी सी फर्मली यानी मजबूती से। ऑप्शन डी केयरफुली सावधानी से। तो फास्ट जो शब्द दिया गया है इसका मीनिंग क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्विकली। क्विकली का मतलब भी होता है तेज और फास्ट का मतलब भी होता है तेज, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएम सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स आर कविता के अनुसार मनुष्य किसके अधीन है। ऑप्शन ए इमोर्टल यानी अमरता के। ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गर देन नेचर प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन सी सब्जेक्ट टू द टाइम एंड डेथ यानी समय और मृत्यु के अनुसार। और ऑप्शन डी फ्री फ्रॉम सफरिंग यानी दुख से मुक्त है। यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जेक्ट टू टाइम एंड डेथ यानी समय और मृत्यु के अधीन है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ यानी मृत्यु के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन ए ही डिनाइज इट यानी वह मृत्यु को नकारते हैं। ऑप्शन बी ही एक्सेप्ट्स इट एज इनएविटेबल वह मृत्यु को अनिवार्य सत्य मानते हैं। ऑप्शन सी ही सेलिब्रेट्स इट्स वह मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। और ऑप्शन डी ही इग्नोर्स इट यानी वह मृत्यु की उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ही एक्सेप्ट इट एज इनएविटेबल यानी वह मृत्यु को अनिवार्य सत्य मानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म यानी यह कविता किस साहित्यिक विधा की है। ऑप्शन ए ड्रामा नाटक की। ऑप्शन बी लिरिक पोएट्री गीतात्मक कविता। ऑप्शन सी नॉवल उपन्यास। ऑप्शन डी एसे यानी कि निबंध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ये एक लिरिक पोएट्री है तो यानी गीतात्मक कविता, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज ऑटम सिम्बलाइज इन द पोएम कविता में शरद ऋतु किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए न्यू बिगनिंग यानी नए जीवन की शुरुआत का।
ऑप्शन बी चाइल्डहुड, बचपन का। ऑप्शन सी डिक्लाइन एंड द एंड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के पतन और अंत का। ऑप्शन डी विक्ट्री, यानी विजय का। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डिक्लाइन एंड एंड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के पतन और अंत का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम? कविता का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए, लव इज स्ट्रॉन्गर देन एवरीथिंग, यानी प्रेम हर चीज से अधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन बी, ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी सो वी शुड एक्सेप्ट इट्स रियलिटी, मानव जीवन अस्थायी है इसलिए हमें इसकी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन सी, नेचर इज क्रूअल, प्रकृति क्रूर है। ऑप्शन डी, वेल्थ ब्रिंग्स पीस, यानी धन से ही शांति मिलती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी, मानव जीवन अस्थायी है, सो वी शुड एक्सेप्ट इट्स रियलिटी, इसलिए हमें इसकी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह हमारे ये 20 क्वेश्चंस का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें से अधिकांश क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड एग्जाम से उसमें पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसे ज़रूर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 बार देख के जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।